राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। भाइयों और बहनों, जय माता लक्ष्मी की, जय धनवंतरी भगवान की, जय कुबेर देव की। आज का यह पावन क्षण हम सबके लिए बहुत ही शुभ, मंगलकारी और आरोग्यदायक हो। सुनो भक्तों, जब घर में दीपक जलता है तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह एक संकल्प देता है कि अंधकार अब हमारे जीवन से दूर होगा। हर साल जब कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष आता है तब त्रयोदशी की तिथि का बड़ा ही विलक्षण महत्व होता है। इसी दिन को हम सब धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन स्वयं भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर, और उनके साथ ही धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी भी अपने संपूर्ण वैभव और कृपा रूप में सागर मंथन से अवतरित हुई थी। यही कारण है कि इस दिन को आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। भक्तों, जब ये दिन आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवत्व पृथ्वी पर उतर आया हो और घर घर में दीपों की पंक्तियां उसके स्वागत में खड़ी हों। अब तुम सब सोचते होगे, धनतेरस मनाने का मतलब सिर्फ सोना चांदी खरीद लेना, बस इतना ही तो नहीं है बेटे बेटियों। नहीं, धनतेरस का असली अर्थ है अपने भीतर जो अंधकार है, जो आलस्य है, जो नकारात्मकता है, उसे दूर करना और अपने जीवन में प्रकाश का स्वागत करना। माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता है, जहाँ श्रद्धा है और जहाँ सच्चा भाव है। इसलिए जो अपने घर को, अपने मन को, अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, उसी के द्वार पर देवी लक्ष्मी आती है। अब सुनो, 2025 में जो धनतेरस आने वाली है वो दिन शनिवार का है, 18 अक्टूबर का शुभ दिन। उस दिन त्रयोदशी तिथि संध्या काल में प्रारंभ होगी और प्रादोष काल तक रहेगी। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति उस समय माँ लक्ष्मी, धनवंतरी भगवान और कुबेर देव की पूजा करता है, उसके घर में स्थायी धन का वास हो जाता है। स्थिर लग्न का समय होता है और स्थिर लग्न में की गई पूजा से माँ लक्ष्मी कभी घर छोड़कर नहीं जाती। अब कई लोग कहते हैं गुरुदेव हम तो सोना नहीं खरीद सकते ना चांदी, तो क्या करें? भक्तों, सोना चांदी खरीदना शुभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा शुभ है श्रद्धा के साथ कुछ भी छोटा सा प्रतीकात्मक वस्त्र या वस्तु खरीद लेना। धन केवल रुपयों का नाम नहीं होता बेटा, धन तो वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और संतोष के रूप में प्रवाहित होती है। सुनो, अब अपने मन के द्वार खोलकर धनतेरस के दिन जो व्यक्ति पवित्र भावना से मिट्टी का दीपक जलाता है, उसके घर की लक्ष्मी जागृत हो जाती है। माँ लक्ष्मी सिर्फ सोने में नहीं बसती, माँ तो उस भाव में बसती हैं जिसमें प्रेम और समर्पण हो। इसलिए मैंने अक्सर कहा है कि धनतेरस वाले दिन एक छोटी सी झाड़ू जरूर खरीदो, क्योंकि झाड़ू का अर्थ केवल सफाई नहीं है। झाड़ू उस प्रतीक का नाम है जो दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। माँ लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती हैं वहां कूड़ा नहीं रह सकता। जिस घर में सफाई है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं कि इस दिन कौन सी साधारण दिखने वाली चीजें हैं जो अगर श्रद्धा से खरीदी जाएं तो वो घर में समृद्धि का द्वार खोल देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पान के पत्ते की। पान का पत्ता बेटा केवल पूजा सामग्री नहीं बल्कि ये देवी शक्ति का प्रतीक है। इसमें माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती तीनों का वास माना गया है। यदि इस दिन 2 या 5 पान के पत्ते खरीद कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किए जाएं तो घर में देवी का वास होता है। ये इतना सस्ता आय है, लेकिन इसका परिणाम अमूल्य होता है। दीपावली के बाद जब पूजा का कार्य समाप्त हो जाए तो इन पत्तों को जल में प्रवाहित कर देना। आदर से करना बेटे, लोभ से नहीं। अब सुनो, दूसरी वस्तु हल्दी। भक्तों, हल्दी कोई सामान्य चीज नहीं है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। वह ऊर्जा है गुरु ग्रह की और घर में शुभता बढ़ाने का माध्यम है। अगर किसी के पास सोना खरीदने की क्षमता न हो तो सिर्फ 2 गांठ साबुत हल्दी खरीद लो। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। ये हल्दी जब तुम तिजोरी में रखोगे तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन का प्रवाह बढ़ता है, क्योंकि जहां विष्णु हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं।
तीसरी वस्तु जिस पर गर्व से ध्यान देना है, सूखा धनिया। सुनते ही मुस्कुरा दिए ना, लेकिन भाई यही तो सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जो भी श्रद्धा से धनिया खरीद कर लाता है और माता को अर्पित करता है, उसके घर में हरा धनिया उगता ही नहीं, वहां समृद्धि भी पल्लवित होती है। बाद में वही धनिया के बीज गमले में बो देना, और जब वो अंकुरित होंगे तो समझना कि तुम्हारे सुख के दरवाजे खुल चुके हैं। और अब चौथी वस्तु, गोमती चक्र। देखो बेटा, गोमती चक्र कोई पत्थर नहीं, ये तो सूर्य और विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जैसे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्म का नाश किया, वैसे ही गोमती चक्र आपके जीवन की नकारात्मकता काट देता है। अगर तुम धनतेरस पर 5 या 11 गोमती चक्र खरीद कर घर लाते हो, उसे पूजा में रखकर बाद में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दो, तो फिर देखो घर में धन का कैसे आगमन होता है और कैसे धन स्थायी होता है। पर याद रखना, भाव सच होना चाहिए, सिर्फ वस्तु नहीं। माँ लक्ष्मी भाव में बसती हैं, भाव के बिना उनकी पूजा अधूरी रहती है। अब आगे सुनो, इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि जो वस्तु धनतेरस को खरीदी जाती है वह 13 गुना बढ़ती है। तो बेटा, अगर सोना न भी खरीद सको तो कम से कम कोई खाना पकाने का पात्र, कोई तांबे या पीतल का छोटा बर्तन खरीद लो, उसमें जल भर कर रखो और लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करो। जब माँ प्रसन्न होती हैं, तब घर का हर बर्तन अपने आप भरने लगता है। अब देखो, धनतेरस सिर्फ बाहरी सफाई का पर्व नहीं है, ये अंतर की साधना का पर्व है। इस दिन अपने मन का भी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। पुरानी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, पछतावा, ये सब भी झाड़ू से बाहर कर दो अपने हृदय के आंगन से, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन में शांति हो, जहां सच्चाई हो। अब कुछ बातें यह भी याद रखो कि दिवाली और धनतेरस के पहले घर की सफाई करते वक्त कुछ चीजें घर से निकालना बहुत आवश्यक है। टूटे हुए बर्तन, बंद पड़ी घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ये सब जो स्थगित ऊर्जा बन चुकी हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। जहां अंधेरा रहता है वहां देवी नहीं ठहरती, जहां समय थमा हुआ है वहां प्रगति नहीं होती। तो जो घड़ी बंद है उसे चलाओ या हटाओ, जो बल्ब बुझा है उसे जलाओ, जो जूते पुराने और फटे हुए हैं उन्हें मुख्य द्वार से दूर रखो। जितनी सफाई होगी उतना ही प्रकाश टिकेगा। भक्तों, अब मैं एक रहस्य बताता हूँ। धनतेरस की रात स्वयं लक्ष्मी जी, कुबेर देव और धनवंतरी भगवान पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जिन घरों में दीपक जल रहे होते हैं वहां ठहर जाते हैं। तो कोशिश करो कि तुम्हारे आंगन में वह दीपक जलता रहे, जिसे देखकर माँ कहें ये मेरा स्थान है। जब घर के दीपक में श्रद्धा होती है तो वो सिर्फ तेल से नहीं जलता, वो भाव से जलता है। और हाँ बेटा, याद रखना, जब दीपावली का पर्व आए तो लक्ष्मी जी की मूर्ति मिट्टी की ही लेनी है। मिट्टी की मूर्ति शरीर से जुड़ती है, भावनाओं से जुड़ती है, क्योंकि हम भी तो मिट्टी के ही बने हैं। कृत्रिम चीजों में भक्ति सच्ची नहीं जगती। इसलिए मिट्टी की लक्ष्मी और मिट्टी के गणेश घर में लाओ और उन्हें बसाओ। जब तुम अपने हृदय में सच्चाई बसाते हो तो वही मूर्तियां प्राण स्वरूप बन जाती हैं। अब अंत में ये समझ लो कि धनतेरस का असली मर्म क्या है। धनतेरस केवल धन अर्जित करने का दिन नहीं है, बल्कि ये धन की सही समझ देने का दिन है। धन सिर्फ रुपया नहीं होता, धन प्रेम है, स्वास्थ्य है, परिवार का साथ है, सच्चा मित्र है और संतोष है। अगर जीवन में ये 5 धनों का सच्चा स्वरूप है तो समझो तुम्हारे घर लक्ष्मी जी स्वयं निवास कर रही हैं। भक्तों, इस धनतेरस पर केवल सोना चांदी ही मत खरीदना, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा, धनवंतरी जी का स्वास्थ्य और कुबेर देव का वैभव भी खरीदना। यानी अपने भीतर से सच्चाई, स्वास्थ्य और संतोष का दीप जलाना, क्योंकि यही सच्चा धन है, यही असली धनतेरस है। धनतेरस का दिन आते ही जैसे हवा का रंग बदल जाता है। गांव शहर में, गली गली में सबके चेहरे पर एक खास सी चमक दिखती है। बच्चे दौड़ते भागते रहते हैं, माँ इस बार किस चीज की खरीदारी करेंगे। बुजुर्ग कह देते हैं, बेटा धनतेरस पर तो जरूर कुछ सीखना है। हौले हौले दुआओं में भी दीपक की बात आ जाती है। सुनो, इस खुद के निभाने वाले पर्व में सबसे पहली बात याद रखना कि मूर्तियों के संग भाव का होना चाहिए। कई लोग तो बस दुकान से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उठा लाते हैं, पर पूजा में मन नहीं रखते।
देखो बेटा, मिट्टी की मूर्ति लाना शुभ है, क्योंकि मिट्टी के अंदर माँ अन्नपूर्णा का, धरती माता का, सुदर्शन और सृष्टि का विष्णु तत्व छुपा होता है। जिस घर में पूजन सही समय प्रादोष काल में ठीक विधि से हो, वह घर संतोष का प्रतीक बन जाता है। अब कहते हैं गुरुजी, पूजा का सही समय क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के संध्या काल, यानी सूरज डूबते वक्त और झील पर चांदनी उतरती हुई जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, उस समय माँ लक्ष्मी, धन के अधिपति कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की पूजा करो। तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, कपूर सहित दीपक जलाओ। लोभ, झूठ, छल अपने आंगन से बाहर रख दो। दीप जलाओ तो उसमें प्रेम की बाती डालो। देखो बेटा, अमीर गरीब सबके लिए धनतेरस का मतलब एक ही है, मन का संतोष और घर की सुख शांति। बाजार में बहुत भीड़ होती है, लोग सोना चांदी, बर्तन, झाड़ू, लक्ष्मी बंधन आदि खरीदते हैं, पर हर चीज सिर्फ खरीदी ही मत करो। अगर संभव ना हो तो छोटा सा सिक्का, पीतल की कटोरी, चांदी की त्वच्छ सी टिकुली भी ले सकते हो। मूल भाव यह है कि जिस चीज को श्रद्धा से घर लाओ, उसमें खुशहाली छुपी होती है। अब मुझे माँ की बातें बहुत याद आती हैं। गांव की दादी कहती थी, बेटा जो टूटे बर्तन हैं, बंद घड़ी है, उसे धनतेरस के पहले घर से बाहर कर देना, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। पुराने ठेव, फटी चप्पल, बिगड़ी मशीन, खराब बल्ब, इन सबका वास्तु दोष होता है। भक्त, इन्हें बाहर निकालो, फिर पूछो खुद से, क्या मेरे घर में सकारात्मकता की हवा चल रही है? गांव में तो बच्चे अक्सर पूछते हैं, गुरुजी फटे जूते दिवाली पर बाहर रखें या घर की छत पर? मुस्कुराकर कहता हूं, बेटा जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैला होते हैं, वहां देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करते। तो दिवाली या धनतेरस के दिन दरवाजे को साफ रखो। कुछ लोग तो भगवान के नाम का स्वस्तिक बनाते हैं, उनके घर में धन की बरकत कभी कम नहीं होती। अब देखो, धनतेरस का ये पर्व तो 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है। पहला धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दिवाली, चौथा गोवर्धन पूजा, पांचवा भाई दूज हर दिन अपने अपने रंग और संदेश लाता है। धनतेरस के दिन खास तौर पर पूजा का समय संध्या वेला का रहता है, और पूजा के पहले अपने घर की सफाई करना बेहद जरूरी है। गंगा जल छिड़को, धूप जलाओ, बत्ती लगाओ, फिर वही घर भगवती का आलोकित मंदिर बन जाता है। अब भक्तों को उंगली पकड़कर बताऊं, धनतेरस की रात जो दीपदान होता है, उसका महत्व शास्त्रों में इतना बताया है कि माँ लक्ष्मी, धनवंतरी, कुबेर तीनों त्रिदेव रूप में आकर घर के हर कोने में समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे जाते हैं। उस रात घर का आंगन, भंडार, पूजा स्थल सब जगह दीपों की कतारें लगाओ। किसी को दीपक जलाने के लिए तेल ना हो तो घी, सरसों, तिल कुछ भी काम चला सकता है। गांव की महिलाएं तो अक्सर बताती हैं, धनतेरस वाले दिन अगर खील, बताशा, परमल ये चीजें खरीद कर घर लाते हो तो पूरे साल घर में बरकत रहती है। ये छोटी वस्तुएं मुंह मीठा कर जाती हैं। माँ लक्ष्मी का स्वाद खुद लेती है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा भी धनतेरस पर अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, तो कोई भी बाधा हो, आचन हो, पूजा से पहले उनका स्मरण करने से सारी राहें खुल जाती हैं। अब पुरानी कथा बताऊं। एक गांव में एक परिवार था, बहुत समय से तंगी में चल रहा था, न नौकरी लगती थी न व्यापार चलता था। वो घर वाले धनतेरस वाले दिन गुरुजी के बताए उपाय करके देखे, झाड़ू, हल्दी, धनिया, गोमती, चक्र, छोटे बर्तन सब चीजें खरीद लाए। पूजा के बाद पुरानी बंद घड़ी बाहर फेंक दी, टूटे बर्तन बाजार में दे दिए। क्या देखे, कुछ महीनों के अंदर ही घर में धन का रास्ता खुल गया, सुख शांति आई, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा, घर में रौनक फिर से बस गई। ये कोई सपने की बात नहीं है, संस्कारों की शक्ति है, आपके घर की, आपकी आदतों की ऊर्जा है। अब एक और खास संकेत बताता हूँ। धनतेरस वाले दिन एक छोटी बात जरूर ध्यान रखना, घर के पूजा में रंगीन कपड़ा बिछाओ,
लाल, पीला या हरा, उसमें लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की मूर्ति रख दो। दीपक जलाओ, चावल, हल्दी, धनिया और गोमती चक्र अर्पित करो। उस रात घर की तिजोरी खुले, खाली तिजोरी में थोड़ी लक्ष्मी माँ की तस्वीर रख दो। शुभ वस्तु या गोमती चक्र बांधने रख लो। ये उपाय करने से घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी धनतेरस पर कोई ऐसा चमत्कारी टोटका बताओ जिससे धन की बारिश हो जाए। बेटा, चमत्कार भाव में, श्रद्धा में और मेहनत में छुपा है। जो दिन भर मेहनत करता है, माँ लक्ष्मी उसकी मेहनत देखती है। पूजा करो, सच्चे मन से काम करो, सही समय कर्म, सकारात्मक था और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। धनतेरस सिर्फ धन के जोड़ने का पर्व नहीं, ये धर्म, स्वास्थ्य, शुभता और सौभाग्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का दिन है। जिस घर में धर्म है वहाँ धन रहता ही। जहाँ धर्म की जड़ें मजबूत हैं वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिकती। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि धनतेरस मात्र सोना चांदी खरीदने का पर्व नहीं है। इस पर्व का मतलब है अपने घर, अपने मन, अपने चिंतन को साफ स्वच्छ रखना, जिससे माँ लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाए। भक्त कहते हैं कि जिस घर में दीप जलते हैं वह घर लक्ष्मी जी की निवास स्थली हो जाती है। दीपक का प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर के अंधकार को भी दूर करता है। और सुनो, ये सत्य है कि इस दिन खरीदारी करने का बड़ा विशेष महत्व है। सोने, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन, जड़ा हुआ आभूषण तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर वह खर्च के कारण संभव ना हो तो गलत मत समझना। छोटी वस्तुएं भी उस दिन खरीदनी चाहिए, जैसे कि हल्दी के गांठें, सूखा धनिया, पान के पत्ते या गोमती चक्र। इन छोटी छोटी वस्तुओं में समाहित होती है माँ लक्ष्मी की पूजा, जो तुम्हारे घर को धन वैभव से भर देती हैं। अब सुनो कुछ नियम और व्यवहार जो धनतेरस के दिन अनिवार्य माने जाते हैं। पहला नियम, घर की सफाई पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करनी है। जिधर नजर जाती है वहां कूड़ा करकट दुरुस्त करो। टूटा फूटा सामान, फटी पुरानी चीजें जो घर के सौंदर्य को बिगाड़ती हो, उन्हें घर से बाहर निकालो। किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी जब घर में जमा रहेगा तो माँ लक्ष्मी उसका वास नहीं करेंगे। धनतेरस पर गई खरीदारी, चाहे छोटी हो या बड़ी, विश्वास और आस्था से की जानी चाहिए। जब तुम बाजार जाकर सोना, चांदी, झाड़ू, हल्दी, धनिया या गोमती चक्र खरीदते हो तो ख्याल रखना कि वे वस्तुएं स्वच्छ और शुभ हों। चुने हुए सामान को साफ करके लाना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अब एक बात बताता हूँ, जी हाँ, ये बात कई बार लोग भूल जाते हैं, पर यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धनतेरस की रात दीपक जलाना चाहिए कि यह दीपक तो केवल रोशनी नहीं, वह उम्मीद, आस्था, समृद्धि का संदेश है। जिस दीपक में तेल या घी टपके, मन का विश्वास भी टपकना चाहिए। रात के अंधकार में यह ज्योति घर के हर कोने में कैसी छा जाती है, सोचो। रात भर जले रहे वो दीपक माँ के स्वागत में सच्चे श्रद्धालु की देन है। अक्सर भक्तों को लगता है कि पूजा में उपयोग की जाने वाली चीजों का महत्व कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पान का पत्ता खरीदना, उसका पूजा में उपयोग करना और फिर दिवाली शेष जल में प्रवाहित कर देना, ये छोटी छोटी बातें घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती हैं। क्योंकि पान के पत्ते में माँ पार्वती, सरस्वती और मांगला देवी के साथ शिवजी और कामदेव जी का भी वास माना गया है। इसलिए जब घर में पान के पत्ते की पूजा होती है तब पूरी देवी देवताओं की आराधना होती है। अब बात करते हैं हल्दी की, जो गुरु ग्रह से जुड़ी होती है। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदो और उसे पूजा में समर्पित करो। ये छोटा सा टुकड़ा हल्दी का घर में सकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है और बीमारियों से रक्षा करता है। हल्दी के साथ घर में मांगलिक दीपक जलाने का अपना ही महत्व है। ये स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय परिवारों में धनिया एक शुभ चिन्ह है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीद कर लाना बहुत लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धनिया रखो और देवी को अर्पित करो। इसके बाद दिवाली के दिन इसे गमले में बो दो। जैसे ही धनिया अंकुरित होगा तुम्हारे घर में धन और सुख की वृद्धि भी होगी। ये जीवन में खुशहाली की निशानी है।
गोमती चक्र को धनतेरस की शुभ वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कई भक्त इसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप मानते हैं। धनतेरस के रोज 11 गोमती चक्र या कम से कम 5 गोमती चक्र खरीद कर पूजा में शामिल करो। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दो। तिजोरी कभी खाली नहीं होती, धन वैभव झरझर आता रहता है। गोमती चक्र सरलता से मिलने वाली शक्ति का स्रोत है। अब झाड़ू की बात करें तो ये धनतेरस का एक और वरदान है। झाड़ू केवल गंदगी साफ नहीं करती बल्कि नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। जिस घर नई झाड़ू लाई जाती है वहां माँ लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इसलिए झाड़ू को पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी का रूप समझो और सावधानी से रखें। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन शुभ होता है। मिट्टी की मूर्ति में ऊर्जा रहती है क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा होता है। ये मूर्ति घर में सुख शांति और सौभाग्य बढ़ाती है। पूजा के बाद इसे अपने पूजा स्थल में स्थापित करो। देखना दिवाली के बाद कैसे घर में हर तरह के सुख और दुखों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस के दिन अक्सर चांदी के सिक्के की महत्ता भी बताई जाती है। इस सिक्के पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की छवि होनी चाहिए। पूजा के बाद इसे लाल वस्त्र में लपेटकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन की वृद्धि के साथ साथ अभय भी मिलता है। ध्यान रहे कि धनतेरस के दिन एक बड़ी गलती से बचना जरूरी है। घर के मुख्य द्वार के सामने फटे हुए जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो फटे जूते मुख्य द्वार पर पड़ते हैं उनसे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए अच्छे जूते रखें और दिवाली धनतेरस के दिनों में मुख्य द्वार को साफ सुथरा और शुभ रखें। धनतेरस पूजा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय मन को पूर्ण तन मन से लगाओ। हाँ, सामग्री समय महत्वपूर्ण है पर मन की एकाग्रता और श्रद्धा से ही पूजा सफल होती है। तालाब में जल प्रवाहित करो, दीप जलाओ और सोचो कि हम अपने निगेटिव विचार, क्रोध, घृणा और लोभ को आग में जला रहे। इससे आध्यात्मिक शुद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। धनतेरस के अवसर पर एक खास उपाय भी है जो साधारण घरों के लिए वरदान साबित होता है। जब आर्थिक संकट या स्वास्थ्य समस्या आए तो ये उपाय करके देखो। सुबह जल्दी उठकर तुलसी या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाओ। दाल और हल्दी का पूजन करो। हल्दी को घर में सुख और स्वास्थ्य के लिए रखो। इसके बाद माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कथा सुनो या पढ़ो। कहा जाता है कि इससे जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं, नेपाली खुशी आती है। कहते हैं श्रद्धा से की गई पूजा 10 गुना फल देती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं वहां कभी अभाव और तंगी नहीं आती। लेकिन जो केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं उनका फल स्थायी नहीं होता। इसलिए सच्चे मन से पूजा करने वाला धनतेरस हर साल एक नया वरदान लाता है। अब बात करें कि किस प्रकार की चीजों को धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। टूटा फूटा सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्त्र, फटा हुआ कपड़ा और बिना श्रद्धा के कोई भी चीज न खरीदें। उन्हें रखना अशुभ माना जाता है, ये वास्तु दोष बढ़ाते हैं। पृथ्वी माता को स्वच्छ और सुंदर आंगन प्रिय है, इसलिए अपने घर को सूखा, साफ और सुंदर बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। ध्यान से सुनो, धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो सदियों से परिवारों में सुख समृद्धि का संदेश बरकरार रखता आया। इस पर्व की रौनक प्यार, श्रद्धा और सहयोग से ही कायम रहती है। जो घर में प्रेम नहीं वहां दीपों की रोशनी भी धुंधली लगती है। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम बढ़ाओ, युवा पीढ़ी को संस्कार दो। अंत में मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ। धनतेरस का पर्व केवल वस्तुओं का नहीं, ये स्वयं को हर साल नए सिरे से सजाने, सुधारने और पवित्र करने का पर्व भी है। जो व्यक्ति मन से माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, जो अपने अंदर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और अहंकार को जलाकर शुद्ध होता है, वह व्यक्ति धनतेरस का